नमस्कार, स्वागत है आपका 78वीं पुरुष और 17वीं महिला अखिल भारतीय रेलवे मुक्केबाजी प्रतियोगिताओं में, जिसका कि आयोजन 24 से 27 तारीख तक विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन इसको आयोजित कर रही हैं और विभिन्न 16 जोनल रेलवे से आए हुए टीमें, जिसमें कि पुरुष भार वर्गों की अगर हम बात करें तो 81 पुरुष भार वर्गों में विभिन्न खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और महिलाओं में 44 मुक्केबाज यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड की ओर से निर्धारित 28 तकनीकी अधिकारी अपने यहां पर नियंत्रित करेंगे, इस मुकाबलों का आयोजन करेंगे और यहां पर बहुत ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कि यूथ ओलंपिक में सचिन नॉर्दर्न रेलवे के और सोनिया जो कि अर्जुन अवार्डी हैं वो खेल रही हैं। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रशिक्षकों की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षकों में भी मोहम्मद अली कंवर जो कि इंडिया टीम के चीफ कोच रहे हैं, महिला इंडिया टीम के अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है। ईस्टर्न रेलवे की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वेंकटेश देवराजन, जतेंद्र कुमार, ऐसे अनेकों नाम हैं जो कि इस प्रतियोगिता में आपको दिखेंगे। तो आइए ले चलते हैं हम आपको एक्शन की ओर। महिलाओं का सेमीफाइनल मुकाबला प्रारंभ होने वाला है। पहला मुकाबला महिलाओं का जो कि अनामिका ईस्टर्न रेलवे की मुक्केबाज और उनकी प्रतिद्वंदी हैं रजनी नॉर्थ वेस्ट रेलवे की मुक्केबाज, दोनों के मध्य ये मुकाबला और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं मिस्टर पूरन लाल पूरन जो कि नॉर्दर्न रेलवे के रेफरी। पहला राउंड प्रारंभ हो चुका है। 78वीं पुरुष एवं 17वीं महिला अखिल भारतीय रेलवे मुक्केबाजी प्रतियोगिता, जिसका कि आयोजन यहाँ विशाखापट्टनम में किया जा रहा है। सेमीफाइनल का मुकाबला महिलाओं का। अनामिका जो कि रेड कॉर्नर की मुक्केबाज हैं और वहीं ब्लू कॉर्नर में रजनी नॉर्थ वेस्ट रेलवे की मुक्केबाज, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। अनामिका अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज हैं, सीनियर नेशनल में भी वह पदक विजेता रही हैं, स्वर्ण पदक विजेता रही हैं और ऑल इंडिया रेलवे में वह स्वर्ण पदक विजेता रही हैं पिछले वर्ष। और वहीं अगर रजनी की बात करें तो ऑल इंडिया रेलवे में वह कांस्य पदक विजेता रही हैं और जूनियर नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता, यूथ एशियन चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं भारत का। दोनों ही अनुभवी मुक्केबाज हैं। रेफरी द्वारा निर्देश, सर को उठाकर खेले रजनी को। पूरन जो कि नॉर्दर्न रेलवे के नॉर्दर्न रेलवे के निर्णायक, टाइम आउट लिया। मोहम्मद अली कंवर उनके प्रशिक्षक, अनामिका के प्रशिक्षक मोहम्मद अली कंवर जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज रहे हैं। भारत के राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया था और अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित है मोहम्मद अली कंवर। फिलहाल बात करते हैं इस मुकाबले की। पहला राउंड चल रहा है। अनामिका ईस्टर्न रेलवे की मुक्केबाज रेड कॉर्नर में और रजनी NWR की ब्लू कॉर्नर में, दोनों के मध्य मुकाबला। नीचे गिरने पर ग्लव्स को साफ करवाया। प्रयास अच्छे हैं दोनों ही ओर से, एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए दोनों ही मुक्केबाज। रेफरी द्वारा निर्देश, होल्ड ना करें। लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे पे, छोटा वजन वर्ग है और ये बात समझी जा सकती है, छोटे वजन वर्ग में बहुत ज़्यादा अधिक प्रहार किए जाते हैं, स्पीड वर्क ज़्यादा देखने को मिलता है। भारी वजन वर्ग में जहां पर आपको बहुत ज़्यादा ताकत का प्रदर्शन मिलेगा, मगर वहीं छोटे वजन वर्ग में स्पीड, तकनीक, इन सभी चीज़ों का समावेश रहता है। लगातार प्रहारक क्षमताओं से अपने मुकाबले में प्रदर्शन करती हुई रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, अपनी प्रतिद्वंदी के मुक्कों को अपने बगल में ना दबाएं, ऐसा निर्देश रेफरी द्वारा दिया गया। लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग कर रही है रेड कॉर्नर की अनामिका। काफ़ी अनुभवी मुक्केबाज हैं और हो भी क्यों ना, बहुत अच्छा अनुभव है उनके पास। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का 2 बार की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यूथ चैंपियनशिप में भी पदक विजेता रही हैं। तो उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो ये अनुभव है वो यहाँ पर साफ दिखता हुआ। मात्र 10 सेकंड शेष रह गए हैं इस राउंड की समाप्ति में।
एक अच्छा प्रयास और इसी के साथ पहला राउंड समाप्त हुआ। पहले राउंड के समाप्ति के साथ ही यहाँ पर अनामिका अपने प्रशिक्षकों के साथ, प्रशिक्षक उनके मिस्टर दिवाकर जो कि रिंग के अंदर है, मोहम्मद अली कंवर, बताते समझाते हुए 1 मिनट का ये अंतराल, उस अंतराल में बताते समझाते हुए किस तकनीकी योग्यता का वह प्रदर्शन करें जिससे वो अगले अधिक राउंड में और अधिक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन कर सकती हैं। ये 1 मिनट का अंतराल मुक्केबाज के लिए काफ़ी रेस्ट के साथ साथ काफ़ी अनुभव का भी होता है कि प्रशिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी उनको काफ़ी लाभकारी होती है। और वहीं दूसरे छोर में अगर हम देखें तो ब्लू कॉर्नर की ये मुक्केबाज नॉर्थ वेस्ट रेलवे की मुक्केबाज, और इसी के साथ दूसरे राउंड की शुरुआत हो चुकी है। दूसरा राउंड प्रारंभ। प्रयास अच्छे हैं, छोटा वजन वर्ग है, लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए बहुत क्लोज डिस्टेंस पर खेल रहे हैं। ये बात स्वाभाविक है, दोनों की कद काठी से है, बराबर है, तो ऐसे में नज़दीक आकर खेलना ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। प्रयास अच्छे हैं, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज प्रथम प्रयास करने का प्रयास करती हैं, मगर वहीं काउंटर अटैक कर रही हैं अनामिका। थोड़ा सा घूम गई अपने प्रतिद्वंदी के सामने, आप घूम नहीं सकते। रेफरी द्वारा यह निर्देश भी दिया गया कि आप सावधानी बरतें, नियमों के अनुसार यह सही नहीं है, तो इसलिए आपको बचना होगा ऐसी त्रुटियों से। लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, नियम अनुसार खेलना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी मुकाबला आप नियमबद्ध तरीके से ही खेलेंगे। पुनः वही गलती अनामिका की, पीछे हो जाती हैं। रेफरी द्वारा निर्देश दिया जा रहा है सावधानी बरतें, घूमे नहीं। ड्यूरिंग द बाउट आप अपने प्रतिद्वंदी को पीठ नहीं दिखा सकते हैं। लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करती हुई दोनों ही ओर से एक अच्छी प्रहारक क्षमता है। पहला राउंड समाप्त हो चुका था, दूसरा राउंड चल रहा है। दूसरे राउंड में भी बढ़त बनाने की पूरी कोशिश है अनामिका की। ईस्टर्न रेलवे की मुक्केबाज रेड कॉर्नर में एक अच्छा प्रयास, सिंगल पंच अटैक नहीं है अनामिका के, ये सबसे अच्छी चीज़ है उनकी। लगातार प्रहारक क्षमताओं का जो प्रयोग करती हैं, कम्बिनेशन पंचेस का प्रयोग कर रही हैं। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया सावधानी बरते, बहुत ज़्यादा नीचे झुक रही हैं। ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज नॉर्थ वेस्ट रेलवे की मुक्केबाज, अच्छे प्रयास। रजनी की ओर से भी प्रहारक क्षमताएं काफ़ी अच्छी, मगर अनामिका छोड़ना नहीं चाहती हैं। लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करती हुई आगे बढ़ती हुई एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग कर रही हैं। रणनीति बहुत अच्छी है, सूझबूझ बहुत अच्छी है। दोनों ही मुक्केबाजों के पास अनुभव बहुत अच्छा है, और वो अनुभव यहाँ पर आज इस मुकाबले में साफ दिखता हुआ। और हो भी क्यों ना, सेमीफाइनल का मुकाबला है। जो भी मुक्केबाज यहाँ पर आज विजयी होगा वह स्वर्ण पदक के लिए अपनी दावेदारी को सिद्ध करेगा। तो इसलिए यहाँ पर पूरा दमखम अपनी तकनीक का प्रयोग करना होगा। सेमीफाइनल में हालांकि मुक्केबाज ने पदक तो सुनिश्चित कर लिया है, पर उस पदक का रंग आगे चलकर क्या होगा यह देखना अभी बाकी है। कॉर्नर में ले जाने के बाद अवसर हैं काफ़ी, रजनी के पास काफ़ी अच्छे अवसर थे। कॉर्नर में ले जाने के बाद लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करती, तो कॉर्नर में ले जाने के बाद अच्छे उनके प्रहारक क्षमताएँ रहती। मगर यहाँ पर इसी के साथ दूसरा राउंड समाप्त हुआ। काफ़ी संतुष्ट लग रही हैं रजनी अपने इस खेल कौशल से, मगर वहीं अगर हम बात करें अनामिका की भी, तो अनामिका भी अपने खेल कौशल में बहुत अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हुई। रेफरी मिस्टर पूरन नॉर्दर्न रेलवे के हैं। आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए मोहम्मद अली कंवर कि किस तरीके की तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन करे कि वह अगले राउंड में और अधिक अंक अर्जित कर सकती हैं। मोहम्मद अली कंवर जो कि हेड कोच भी रहे हैं, महिला प्रशिक्षक के, भारतीय महिला टीम के हेड कोच भी रहे हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं और स्वयं
बहुत अच्छे मुक्केबाज रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज। अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, इनके खेल कौशल को। और इसी के साथ ये मुकाबला चलता हुआ तीसरा और अंतिम राउंड। एक दूसरे के आमने सामने दोनों ही मुक्केबाज। ईस्टर्न रेलवे रेड कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट रेलवे ब्लू कॉर्नर रजनी और अनामिका के मध्य चल रहा है ये मुकाबला। लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करती हुई, प्रत्युत्तर देती हुई यहाँ पर, जहाँ नॉर्थ वेस्ट रेलवे की रजनी कांस्य पदक विजेता रही थी पिछले वर्ष और अनामिका स्वर्ण पदक विजेता रही थी, तो क्या रजनी अपने उस पदक के रंग को परिवर्तित कर पाने में कामयाब होंगी? अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं, पूरा प्रयोग कर रही हैं, तकनीक का पूरा प्रयोग कर रही हैं, मगर यहाँ पर बैक पैडलिंग करती हुई पीछे की ओर हट रही हैं। ये उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होगा। साइड स्टेप लेती तो ज़्यादा अच्छा होता। अनामिका को एक निर्देश दिया गया, पकड़कर गिराने का प्रयास ना करें मुक्केबाज। एक अच्छी रणनीति, आगे बढ़कर प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करती हुई। आखिरी राउंड है और इसी आखिरी राउंड में करो या मरो वाली परिस्थिति है दोनों ही मुक्केबाजों के लिए, क्योंकि यहाँ पर पाने के लिए आपके पास सब कुछ है। तो उस चीज़ को अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको पूरा दमखम जोर लगाना होगा। बहुत ज़रूरी है अपने इस खेल कौशल को, प्रदर्शन को निरंतरता बनाए रखना। थोड़ा सा स्लिप हुई, रेफरी ने उनके ग्लव्स को साफ करवाया, पुनः निर्देश दिया सावधानी बरतें। हेडगियर में कुछ रुकावट, बाधा है, जिसको दूर करने के लिए उनको उनके कॉर्नर में, ब्लू कॉर्नर में भेजा गया, न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा गया अनामिका को। वाइट पैड जो हैं वो न्यूट्रल कॉर्नर कहलाए जाते हैं। हेडगियर थोड़ा सा दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब जो सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं, हेडगियर, गम शील्ड, इनका प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है, जो कि मुक्केबाज की सुरक्षा के लिए बहुत ही कारगर होते हैं और आवश्यक है। बार बार अनामिका वही गलती कर रही है। तीसरी बार उसकी यह गलती है कि वह मुड़ जाती हैं और रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया कि आप अपने प्रतिद्वंदी के मुक्कों को दबाएं नहीं, बगल में ना दबाएं। प्रयास अच्छे और उन प्रयासों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए अग्रसर हैं। अच्छी रणनीति दोनों ही ओर से। अंतिम क्षणों में जाता ये मुकाबला है। तीसरा और आखिरी राउंड है ये। इस राउंड में दोनों ही मुक्केबाजों के लिए करो या मरो वाली परिस्थितियां हैं और उन परिस्थितियों को पूर्णतः अंजाम तक ले जाने की पूरी कारगर कोशिश। ये प्रयास अच्छा था मगर टारगेट एरिया पे पूरी तरह से लैंड नहीं हुआ। आपको अगर आप बॉडी पर प्रहार करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बैंड होना होगा। और ये अंतिम क्षणों में जाता है ये मुकाबला। लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग करते हुए तीसरा राउंड है। वापसी करना चाहती है मगर बहुत देर कर दी है। और इसी के साथ इस मुकाबले की समाप्ति। इस मुकाबले की समाप्ति के साथ ही दोनों ही मुक्केबाजों ने एक आपसी भाईचारे का प्रदर्शन किया। अनामिका इसको उनके राउंड, उनके कॉर्नर तक उनको छोड़कर आई। एक अच्छा खेल कौशल देखने को मिला है दोनों ही ओर से। कुछ ही क्षणों में निर्णय की घोषणा की जाएगी। 5 जजेस जो कि इन खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन करते हैं और प्रत्येक राउंड में अपने विजेता को घोषित करते हैं। तो देखना होगा यहाँ पर विजयश्री किसको प्राप्त होती है। ईस्टर्न रेलवे से रेड कॉर्नर की अनामिका हैं और रजनी नॉर्थ वेस्ट रेलवे की ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज। और कुछ ही क्षणों में यहाँ पर घोषणा की जाएगी। डिप्टी टीडी जो कि सभी के स्कोरों को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे और उसके बाद निष्पक्षतापूर्ण अपने निर्णय को यहाँ पर सुनाएंगे, जिसकी की घोषणा की जाएगी उद्घोषक द्वारा।
दोनों ही मुक्केबाजों ने बहुत ही अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया है। लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग रहा। लाइट्स, ये छोटे वजन वर्ग का ये मुकाबला था। एक अच्छी रणनीति। 50 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला, और देखना होगा 50 किलो भार वर्ग में महिलाओं के इस 17वीं महिला अखिल भारतीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता, इसकी विजेता कौन होगी, फाइनल में अपनी स्थान को कौन सुनिश्चित कर पाता है, यह देखना अभी बाकी है। बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला था। लगातार प्रहारक क्षमताओं का दोनों ही ओर से आदान प्रदान किया गया, और अब वो घड़ी, वो क्षण, वो लम्हा पूर्ण होता है जब मुक्केबाज को विजयी घोषित किया जाएगा। 4-1 का डिसीजन गया है, स्प्लिट डिसीजन गया है, और अनामिका ने इस मुकाबले को जीत लिया है अपनी प्रतिद्वंदी रजनी NWR की मुक्केबाज के विरुद्ध। एक अच्छे खेल कौशल का प्रदर्शन किया। स्प्लिट डिसीजन था 4-1 का, और इस मुकाबले को जीतने के साथ ही अनामिका ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। देखना होगा अब फाइनल में इनका मुकाबला किससे होगा।